श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैयं गौरीनाथप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिः श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। प्रभो नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय। श्रीगोकुलपतिर्नित्यं सुहृदं मास्पदं महः श्रीवल्लभमतिनिष्ठं तुर्यपीठं वयं नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि जियो श्री गोवर्धन को वास। श्याम स्वामिने राधिके करहु कृपा को दान, मोह मन तुम दोनों रसो यही देहु वरदान, यही देहु वरदान स्वामिनी, यही देहु वरदान, यही देहु वरदान लाडली, यही देहु वरदान। वल्लभाधीश की गोसाई परम दयाल की, श्याम सुंदर श्यामले महारानी की, गिरिराज धरण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य चरण श्री प्रणानंद में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर भगवत स्मरण सहर्ष। ये समस्त श्री वल्लभ चरणानुरागी प्रियजन अपने मूल गुरुदेव मूल आचार्य श्री महाप्रभु जी की कृपा से ऐसा सुन रहे थे कि अपने यहाँ अष्ट सखा सप्ताह वार्ता होने वाली है, अष्ट सखा सप्ताह वार्ता होने
ऐसा सुन रहे थे अपन प्रारंभ होते हुए 4 बजे, जब प्रारंभ नहीं हुई। और आज इस पुष्टि रसधारा मंगल में आयोजन का 7वां दिवस। लौकिक क्लेश हो या आनंद, समय गिनती में आता है, देखने में आता है, अरे इतना समय हो गया, लेकिन अलौकिक अगर आनंद है या गृहताप का आनंद है, उसमें वक्त कब निकलता है ऐसा पता नहीं चलता। ये अलौकिक का अपना एक सामर्थ्य है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से 7वें सखा, एक विशिष्ट प्रिय सखा श्री गोविंद स्वामी। ये श्री गोविंद स्वामी जी, इनका जन्म या प्रागट्य संवत 1562 के लगभग, ऐसा निश्चित समय नहीं मिला हमको, 62 के लगभग भरतपुर के पास, अपने ब्रज के पास भरतपुर है ना, ब्रज में ही आता है। और जो अपन कामवन जाते हैं, श्री महाप्रभु जी के बैठक जी के दर्शन करते हैं श्री कुंड पर, और अपने मार्ग की 2 गादी विराजमान हैं, पंचम और सप्तम। कामवन भरतपुर में ही आता है, भरतपुर जिला। कि भरतपुर के पास एक गांव था आतरी, आतरी के रहने वाले श्री गोविंद स्वामी जी। ये गोविंद स्वामी जब ब्रज में नहीं आए, श्री गोसाई जी की शरण में नहीं आए, वहाँ से पहले वहीं से अपने गांव से ही, अथवा कहो कि बाल्यकाल से ही इनके अंदर भगवत भाव थे। और ये स्वामी इनको नाम पड़ गए, वहाँ पे गोविंद तो हो ही, और स्वामी पड़ गए कि अपने गांव में रहते लोग उनको दीक्षा देते। कोई को नाम पाना हो तो कहाँ चलो, बोले गोविंद स्वामी के पास चलो, वहां से नाम पाए के आओ। तो एक दिन इनके मन में विचार आया कि यहाँ गांव में पड़े पड़े कछुनाए हो, और मुँह को तो श्री ठाकुर जी को पाना है, तो मैं ब्रज में चलूं। ऐसे मन में विचार आए और अपने गांव को छोड़ के ये आतरी से सीधे महावन बनाओ। महावन में रहे। अच्छा, कभी पहले से ही हते, ऐसा नहीं है तो भी बाद में आके कभी बने, पहले से ही कभी आप हते। तो महावन में क्या करते, महावन में आए के ये पद रचो करते, पद गायो करते। और जो ठाकुर जी के विशेष सखा हैं, उनकी वाणी को तो प्रभाव आम जन पे कितना होगा ये अलग बात है, लेकिन अलौकिक भाव से नहीं तो लौकिक स्वार्थ से ही सही होगा तो सही, क्योंकि ये ठाकुर जी के विशेष सखा हैं और इनको नाम है लीला में श्री दामा सखा। तो दिन की लीला में है ये श्री दामा, और रात्रि की लीला में इनको नाम है भामा सखा। श्री दामा और भामा। और ये चंद्रावली जी की सखी हैं।
एक तो सबसे बढ़िया बात ये है कि जो जाको है बाकी पास पहुँचे, अन्य के पास जाने को तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि चंद्रावली जी की सखी है और श्री गोसाई जी श्री विठलनाथ प्रभु चरण तो चंद्रावली जी के प्रागट्य स्वरूप विराज हैं, तो चंद्रावली जी की सखी है तो श्री गोसाई जी के ही सानिध्य में इनको आना है। और इनको जो प्रागट्य है वो विशाखा जी से है। विशाखा जी के प्रागट्य से ये सात्विक भाव रूप है। अब जब ये महावन में आए, महावन में रहे, इनके मन में विचार ये भयो चलो ब्रज है, भगवान की लीला वही है, भगवान विराजे हैं तो भगवान मिलेंगे ही। और ऐसे करते करते बहुत समय व्यतीत है, वो पद गाते रहते तो वहाँ था वो तो ब्रज में महावन वाले कहा करते इनके संग में कि ये जो पद गाते हैं ना उनको लिख के ले जाते महावन के जो लोग ब्रजवासी हैं, और उन पदन को लिख के ले जाके श्री गोसाई जी के सामने जाके सुनाओ करते महावन के ब्रजवासी। हवा में लोभ, अलौकिक भावना हो तो लौकिक लोग ही सही, लेकिन उनको अच्छा लगता है, उनको गाना लिख के ले जाते, गोसाई जी को सुनाते, और श्री गोसाई जी को बड़ा अच्छा लगता उन पदन को सुनते हैं। तो गोसाई जी क्या करते तो जब ये ब्रजवासी पद सुनाते जाके, एक लोग उनके मन में हटो गोसाई जी से कि गोसाई जी इनको पद सुनावे के बदले में अपने सेवक और श्री ठाकुर जी को प्रसाद दिला देते, और प्रसाद के लिए जाके गोसाई जी को पद सुना करते हैं ब्रजवासी। ये तो ब्रजवासी की पुरानी कहावत है। समझ गए? चोर, फिर चोर, फिर चोर, फिर चौथे नंबर पर ब्रजवासी प्रसादी चोर। राजी राजी मिले तो ठीक है, नहीं तो प्रसादी चोर के खानी। प्रसादी के बगैर क्या है भैया? और सीधी बात, प्रसादी की चोरी कर रहे हैं तो कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं, हमारा तो सरदार ही चोर है, तो फिर हम क्या करें? वैसे सीधी है, मैंने कौन सी चोरी नहीं करी। माखन चुरावे की लीला करी, माखन चुरावे को तो विश्व है, बाकी माखन के विष करके काटा नहीं चुराया उन्होंने। ब्रज भक्तन के गोपी जगन के नेत्र चुरा ली ने, नेत्र चुरा ली ने। जब कोई गोपी ने, जब ब्रज भक्त ने एक बार कन्हैया को देख ली होगा कि नेत्र दूसरे कोई को देखने के इच्छुक ही नहीं है, देखने तो कन्हैया को देखना है, और भाई को देखने किधर गए? हाँ इधर से आते हो लाला बाबू हम देखेंगे। नेत्र चुरा लिए, ब्रज भक्तन के हृदय चुरा लिए, और तो और ब्रज भक्तन की मति हु चुरा ली, क्योंकि ब्रज भक्तन को लाला के अलावा कछु दिखाई दी तो नहीं, कछु समझ में नहीं आती बात। कोई कछु बात करे तो लाला की बात कर। कभी कभी तो ऐसा भी होता मेरे प्रियजनों कि गोपीजन जैसे यमुना जी को जल भरने के लिए गई, आपके पीछे बहुत बैठी हैं गोपी, इधर कोने में बहुत गोपी हैं, और ये सब जाने आपस में जा जगह चार गोपी इकट्ठी हो ना, वो शांत नहीं रह सके, कोई ना कोई उनको जो है खिचड़ी पकती रहे, और कई बात पक रही है उसके पीछे सब खत्म, परवाह के पकती रहेगी, बनती रहेगी उनकी खिचड़ी, मसाले डलते रहेंगे, कोई ना कोई नहीं रहेगा। ये स्वभाव है, इनको दोष नहीं है जाना, बरोबर मानना, ये प्राकृतिक स्वभाव है। ऐसे ही ब्रज की गोपी जब जल भरने जाती है यमुना जी पे, एक तो कोई जाए नहीं ना, 4 से 10 15 इकट्ठी होकर जाती अपने अपने मटकी लेके, गागर लेके। अब जाए तो बात तो होनी, मोनी बाबा को मौन व्रत थोड़ी लियो गोपी ने तो मोनी रह के चलो चुपचाप बात कर ली। अब जब आज के जमाने में 4 स्त्री इकट्ठी है कि जब बात करे
तो घर की बात करें कि पति की बात करें कि सास ससुर की बात करें, उन गोपी के पास ठाकुर जी की बुराई भलाई करने के अलावा दूसरी बात है। बुराई करनी तो उनकी करनी, अच्छी बात करनी तो भी उनकी करनी। ऐसी उनकी मति होगी, यानी स्थिति ऐसी होगी, मानसिकता ऐसी ठाकुर जी में उनकी भई तो उनको सोते जागते उठते बैठते सर्वत्र सर्व क्षण में सर्व काल में कन्हैया ही नजर आते। एक लीला प्रसंग मुझको याद आ रहे हो मध्य में, ठाकुर जी को बड़ा आनंद रसात्मक और हास्यात्मक प्रसंग है, मतलब हास्य और रस मिक्स वहां में ठाकुर जी को। एक दिन एक गोपी ने ठाकुर जी से कही, लाला मैंने सुनी है आपको ब्याह करने को मन है, बहू चाहिए। ठाकुर जी बोले हाँ भाभी बहू तो चाहिए, बहू आ जाए तो बढ़िया। अब भैया ये बताओ बहू कौन है ना चाहिए, बहू तो सबन को चाहिए, ठाकुर जी को चाहिए तो कौन सी बड़ी बात। तो वो गोपी चतुर, और हो तो क्या कि ठाकुर जी वाके घर में कई बार चोरी करवे गई पर वाके हाथ नहीं आए, वो पकड़वे जाते तो निकल जाते कोई ना कोई रास्ता से मार्ग से। आज वाले सोची कि आज तो लाला को फंसा के ही दम लाऊंगे, तो माने लाला को अब को पता चली कि लाला विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ठाकुर जी के लिए मैंने लोभ दियो काई को बहू को अब बहू को लोग तो बहुत बड़ा लोग है, वो बहू मिलेगी। हाँ तो ये बोले लाला मेरी छोटी बहन घर पे आई है और वो विवाह योग्य है और वो कह रही कि आपसे आपको क्या करना है, तो ऐसा करो आप मेरे घर पे आओ और छोटी बहन की आपकी बात करा दूँ, आप मेरी छोटी बहन को देख भी लीजिए और जब आपको पसंद आ जाएगी सोई हम विवाह की बात मैया से कर लेंगे, आपको ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है कब आऊँ बताए, बोले सायंकाल में आ जाइए। सायंकाल को समय दे दियो। ठाकुर जी गोपी के घर पहुंचे और जैसे ही ठाकुर जी के घर में घुसे सोई वाने दरवाजा बंद कर लियो भीतर से। ठाकुर जी बोले दरवाजा बंद करो, शक तो है ठाकुर जी को मन में कोई बात है, पर वो बहू मिलने के चक्कर में भूल गए, काला तो समझ में नहीं आई, तो बहू मिलेगी चलो ठीक है दरवाजा बंद भयो। अब भीतर जाके बोले भाभी तेरी बहन कहाँ है, बुला कर अब देख लो। तो भाभी ने ठाकुर जी को हाथ पकड़ लिया और बोली मैं दिखाऊं तुम्हें बहन, चल मैया के पास, अब तेरी शिकायत करूंगी, घर में चोरी कर तो पकड़ो मैं। ऐसे करके ठाकुर जी को धोखे से पकड़ लिया गोपी ने। अब ठाकुर जी बोले ठीक है आज से याद रखेंगे, लोभ न करेंगे, क्योंकि लोभ बड़ी बुरी चीज है। या प्रसंग से एक तो ये बात समझनी कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार को लोभ नहीं करना, अगर लोभ में फंसे तो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये गोपी ठाकुर जी को पकड़ के मैया के पास ले गई और जब मैया के पास गोपी ले गई तो ठाकुर जी बोले लाला मैंने तो मैया को वचन दियो तो कि मैं चोरी नहीं करूँगा, कोई के घर में जाऊँगा नहीं। तब मैया ने कही कि तेरो ब्याह करना लाला, तो मैंने वचन दे दियो चलो चोरी करना छोड़ दियो। चोरी करना छोड़ो जा लियो। मैया ने कही कि बेटा जब कोई बेचारो विवाह करवे वालों कोई आवे गो, मानो कोई छोरी वालो कन्या को पिता आवे गो, वो पूछे छोरा क्या करे तुम्हारो ब्याह करना हो, तो क्या तुम चोरी करे, क्या काम बताऊंगा आपको, हमारो लाला क्या काम करे, चोरी करे साहब। अच्छा बहुत बढ़िया काम करे, तो कैसे ब्याह होगा लाला तेरा। ऐसे करके ठाकुर जी ने वचन दियो मैया को, मैंने चोरी छोड़ दी, और आज तो पकड़े गए और वो भी बिना चोरी के, झूठे आरोप में ठाकुर जी को पकड़ दिया, फंसा दिया।
ठाकुर जी बोले भाभी कोई बात ना, मेरा नाम का नहीं है। मन में विचार किया कि अगर घर पहुंचे तो मैया नहीं, मैया बहुत पिटाई आप तो लगावेगी, डंडा लगावेगी, छड़ी से मारेगी और कहेगी कि लाला तेने वचन दियो और तोड़ दियो, तेरो भरोसा नहीं करेंगे। तो ही कहा गयो मैया के घर के पास ये गोपी जैसे पहुंचने वाली रहती तो ठाकुर जी ने वेश बदल लिया, अपना रूप ही बदल दिया और यानी जोर जोर से मैया यशोदा को दरवाजा खटखटाया। गोपी ने अरे मैया खोल, मैया खोल, मैया खोल। मैया बोली आ रही हूँ, कहा बात है, क्यों चिल्ला रही है? अरे खोल तो सही। जैसी मैया ने दरवाजा खोलो, ठाकुर जी खड़े मैया के पीछे, ठाकुर जी गोपी के हाथ में और ठाकुर जी खड़े मैया के पीछे। मैया बोली क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है, इतनी ठोक ठोक कर रही है दरवाजे को? तो बोली ये ले तेरो लाला। वो पीछे से खींच के मैया ने आगे लाला को करो, ये ले तेरो लाला, मैं चोरी कर को पकड़ के लाई अपने घर से। तो मैया को हंसी आई। मैया गोपी ने कही मैया हंस रही है तेरे लाला को देख लू, क्या कृत्य करो, चोरी करी मेरे घर में है। मैया ने कही अरे सखी तू पहले देख तो सही, तू कौन पकड़ के लाई है? कौन है? जैसे वह सखी ने नजर डाली बाकी तरफ जाकर पकड़ के लाई, देखे तो बाको पसंद। वो गोपी के जो ठाकुर जी है कहा वो गोपी के पति बन गए और वो बेचारी लाला के चक्कर में पतिये पकड़ लाई अपने। ठाकुर जी मैया के पीछे खड़े खड़े हंस रहे, बोले बोल कैसी रही? शिवल्लभाधीश की जय हो, श्याम सुंदर श्याम महारानी की। मेरे प्रियजनों, जब ये गोपी बेचारी संकोच के मारे शर्माती सच्चाती बेचारी, अब क्या कहे तो कहेगी क्या? पकड़ के लाई लाला को, हाथ में निकला खसम, चक्कर ही पड़ गए। तो संकोच के मारे जो वहां से घर से निकली वापस मैया के से गई लौट के, और ठाकुर जी पीछे से आए, बोले भाभी रुक, भाभी रुक। कहा भाई? बोले लाला आज तो तेने बिल्कुल मेरी बेइज्जती करा दी मैया के सामने, और तू तो मेरा खत्म बन गए, मेरे पति बन गए लाला। तो बोले भाभी भलो मना, मेरे मन में तो आई तो ससुर बन जाओ, ससुर को पकड़ के ले जाए, मैं तो तेरा खत्म ही बनो, पति बनो, वहीं तक शुक्र मनाए, क्योंकि तेरे मुँह को झूठो फंसाया। पर ठाकुर जी के मन में विचार ये रहो कि आने मुँह को झूठो फंसाया तो मुँह को यहाँ से बदलो जरूर ले लो। हाँ ठाकुर जी थोड़ा नहीं हिसाब किताब हो तो चुप लिया रखे ठाकुर जी। समझिए आप कि हम कछु कर रहे हैं, ठाकुर जी तो कछु कह ही ना है। ठाकुर जी भगवान तो ऐसे वो कुछ कहते ही नहीं है, और देवी देवताओं पे कभी आप गलत करोगे तो तुरंत आपको परिचय मिल जाएगा, लेकिन भगवान एकमात्र ऐसे हैं, हमारे लाला ऐसे, तो अच्छो करो तो अच्छो, बुरो करो तो अच्छो, कोई फर्क ही नहीं है। या भ्रम में मत नहीं हो, वो सब हिसाब किताब क्लियर रखेगा। हाँ ये कि वो तुरंत नहीं बताना, अवसर दें, मौका दें कि चलो जीव समझ जाए तो अच्छो, समझ जाए तो अच्छो, नहीं समझे तो प्रॉब्लम ही है। दूसरे दिन मैया यशोदा ने लाला के लिए, ठाकुर जी के लिए सोने चांदी के पात्र में केसरिया और सादा माखन भर के तैयार किया। बोले लाला माखन खा लेगा भैया? बोले भैया आज मेरा मन्ना। भैया अपने आंगन में रख के कटोरा अपने सोने चांदी के पात्र में माखन, केसरिया माखन, सादा माखन और दही दूध सब रख के मैया तो चली गई अपने काम में लगी बेचारी। घर को काम कितना रहे मैया उनके पास में, ये तो जो मैया जान। ऐसे करते करते 10-11 बज गए दोपहर के, और ठाकुर जी अरोगे नहीं माखन। इतने में सखा आएगा, ये श्री रामा, सुवल, तोर, अर्जुन सब आएंगे, ये अष्टसखा है वालीला में।
बोले कन्हैया आज की क्या लीला है? बोले लीला ये कि मैया को जो दियो सुबह को माखन रखो सवेरे को वो उठाओ, चलो कहाँ चल रहा हूँ? बोले यमुना जी पूजन करेंगे आज यमुना जी पूजन चलेंगे। तो ये सब गज भक्त ठाकुर जी की प्रिय है, इनमें सूची लाला सही कह रहा, बहुत दिन से यमुना जी पूजन भरना है, यमुना जी पूजन कर लेंगे। सब सखा अपने चले माखन को लेके और श्री यमुना जी पर पधारे। यमुना जी पर पहुंच के ठाकुर जी ने कहा कि यमुना जी में जो उतरने की सीढ़ी होवे ना, वह सीढ़ी पर 3-4 सीढ़ी दो 3 सीढ़ी ऊपर की छोड़ दे, उनसे कछु नहीं किया, और बाकी बीच की 2-3 सीढ़ी जो हती उन पे जो माखन लेके आए वो माखन मलमल के चिकनो सीढ़ी पे करो, खूब सीढ़ी पे माखन लगाए। और माखन लगा के करील की ओटक में जाए के आप ब्राजे ग्वाल वालन के संग और सखाते दूर खड़ो कर दियो बातें कही के जब गोपी आवे तो मुँह बताइयो, वो सखी वो वाली भागी जो मुँह चोरी से पकड़ के लाई वो आवे तो मुँह बताइयो। कन्हैया बोले भैया 2 गोपी आ तो रही है जल भरने को, पर उनमें वो वाली भाभी नहीं आ रही है जो तुमने बताई। चलो ठीक है, जाके भाग में जैसे लिखो वैसे भोगे, अपन क्या करें। कभी कभी ऐसा भी है जाए करे कोई और भरे कोई। तो ये बेचारी 2 गोपी 2 ही 4-6 नहीं होती, जब 2 गोपी आई और बातन में इतनी मगन के पूछल पर और सीढ़ी को उतरवे को तो रोज को अभ्यास आता हो, तो नीचे देखने की जरूरत तो है ही नहीं। इनने पहली सीढ़ी पर पैर रखो और पीछे वाला उठायो, आगे वाली सीढ़ी पर पैर रखो। जैसे ही तीसरी सीढ़ी पर पैर गयो और पीछे वाला पैर उठो, सोई गोल मोल होती वही सीढ़ी पर यमुना जी में डूब जाएगी। अच्छा डूबी वहां तक कोई गलत बात नहीं है, बेचारी लुढ़की, इनके घोंटू में माथे में कोने में कितनी चोट आई, और जो पात्र लगी जल भरवे को वो फूटे गिर के सर करके। ठाकुर जी चुपचाप रहे, बल्कि मैं बोला और मैं पकड़ में आया। और सखा ने कही कन्हैया अब की बात तो 4 आ रही है। अच्छा अंदर वो भाभी आई के नाम में? बोलो वो ना है आई, ये बेचारी 4 ऐसे ही जानते व्यर्थ में। जब ये 4 आई तो ये ऐसे ही कदम रखे और ऐसी यमुना जी में गिर गई। अब की बार वह सखा ने कही, ओ कन्हैया कन्हैया अब की बार तो 6 भाभी आ रही है, 6 गोपी सखी आ रही है, और वो वाली भाभी जाको तेने नाम लियो जाने तो चोरी में झूठे बसाया, वो भी आ रही है संग में। ठाकुर जी बोले अब ठीक है, हाँ वहां को आना जरूरी हो, बाकी सब तो बेचारी वैसे ही दंड भोग रही है बाकी किए को। अब एक बात समझो, जब 2 आई बात करती आई, अब घर की कर रही होंगी कि ठाकुर जी की कर रही होंगी कि और कहीं की कर रही होंगी, 2 स्त्री अगर एकांत में बैठी है तो शांत रहने को चांस बहुत कम रह जाए। तो बतराती आई मगन है। अब ये 4 आई पीछे वाली, उनकी बात तो और ही मगन है की रही, और ये तो आ रही 6। जो चर्चा में मगन होगी आई, और कोई चर्चा नहीं, कन्हैया के बारे में ठाकुर जी के बारे में चर्चा चल रही है, और वो अपनी बड़ाई करती आ रही है। वो भी बोले कल तो मैंने लाला को ऐसा फंसायो, क्या को लोग दिखायो और थोड़ी दिखा के घर में बुलाए, सुई पकड़ लिए मैंने, अब चल भैया के पास। ऐसे अपने जोश में अपनी बड़ाई मारती भैया ठाकुर जी की। हाँ बड़ाई ठाकुर जी की करें कि अपनी करें, चर्चा ठाकुर जी की करनी, ये ब्रज भक्तन को ऐसा हिसाब है गयो कि इन पर ठाकुर जी के अलावा कोई चर्चा जीवन काल में है ही नहीं। और जैसे ही ये 6 की 6 वहां आई और आए के वहां पर गिरी यमुना जी में, नीचे वाली उनकी पहले ही टूटी पड़ी, उनके हाथ पैरों में चोट आ गई, वो पीछे हट गई, और ऊपर से गिरेगी तो और चोट लगेगी। जब ये पीछे हटी और वो अपने आप को संभालो
पैरन में चोट आई, हाथ में चोट आई, सर में चोट आई। जो सीढ़ी तो पत्थर की होवे, माखन की सीढ़ी तो होवे नहीं कि माखन पर गिरे तो लगे नहीं। और पात्र जो होते वो सबके टूट फूट गए। और बड़ी बात ये भाई कि स्नान की थोड़ी आई, जो वस्त्र लाई संग में जल भर में आई, और जो कपड़ा आते वो भीग गए समझ के। कितनी है गई गोपी? 12 हो गई। हाँ धन्यवाद, 12 हो गई। और 12 कब होते हैं? अच्छा, नहीं हमने सुनी जिंदगी में एक ही बार 12 हो, आप तो 2 बार 12 कर रहे हो। ये हो आपकी बहुत, ये तो भगवती की सामर्थ्य वैष्णव। जब ये 12 सखी लौट के जा रही तो ठाकुर जी पीछे से आए, बोले भाभी क्या भयो? बोले लाला क्या बताऊं मैं, बड़ो बड़ो। तो वो जो भाभी जो रात को ठाकुर जी को पकड़ के ले गई, वो समझ चतुर, वो समझ गई कि होए ना होए कन्हैया को कियो धरो है। तो ठाकुर जी बोले भाभी मोको शंका भी, क्या शंका भाई लाला? बोले आप 12 जनी नहा के जा रही हो, वो लोगों कोई आपके परिवार में थे, चलो हो। तब वो भी ने कही कन्हैया पक्की बात है, तू चलो, तेरे ही कर्म है, तेने सीढ़ी पे माखन लगाया और हमारे ये हालत करे। तो ठाकुर जी बोले धोखे से मुझको कौन है बुलाया है? मेरे ब्याह कराना चाह रही हो, मुझको पकड़ के मैया के पास चोरी के आरोप में ले गई, तो बदलो प्रसाद तो हो बोलता। तो ये ब्रज की जो लीला है, विषय ब्रज के ऊपर प्रारंभ भयो तो सुनो, ब्रज की जो लीला है, ब्रज के जो ठाकुर जी के भाव हैं। अब वहां ऐसा नहीं है कि ये भाव ब्रजवासी में है, कि ये भाव वहां के संतन में है, कि ये वाले ठाकुर जी की लीला के भाव वहां के वृक्षण में है, वहां की गैयत में है, ऐसा ही नहीं है। ये ठाकुर जी की प्रत्येक लीला के भाव ब्रज की रज के प्रत्येक कण कण में व्याप्त हैं, ये आप मान लीजिए। अब ये अपने अलग विचार है कि अपन ब्रज में जाए और आजकल को अपना व्यवस्था के अनुसार चलने वो अलग बात है, लेकिन ब्रज जो कल ब्रज हतो वही ब्रज आज है। अगर कहीं अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर आ गया है, तो वो जो अंतर है वो मात्र जीव की दृष्टि में है। ब्रज की लीला में ब्रज में कोई अंतर नहीं। या प्रकार से ब्रज की लीला होती तो ब्रजवासी हैं। गोसाई जी प्रसाद देते और ये आगे गोविंद स्वामी जी के पदन में सुनाते। बहुत दिन भरे, अब इनने थोड़े पद 1-2 दिन लिखे नहीं, तो ब्रजवासी ने आके कही, बोले बाबा पद लिख के दो ना हमें। बोले क्यों? नहीं वो पद करके दो। क्यों? बोले वो गोकुल के गोसाई है ना, हम उनको सुनावे जाए कि तो वो हमको प्रसाद दे पद के बदले में। तो उनके मन में विचार आया गोकुल के गोसाई हैं, आपको मतलब ये है कि ठाकुर जी के संबंध की बात तो गोकुल में ही बन सके। ऐसो मन में विचार से गोविंद स्वामी जी के में आयो। एक दिन ये थोड़ा आगे चले, कोई कार्य से या कोई दर्शन